नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑल एग्जाम गाइड गुरु पर। दोस्तों, हर एग्जाम में ज्योग्राफी के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हम आपके लिए 1000 ज्योग्राफी के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज प्रोवाइड कर रहे हैं। आज मैं आपके लिए पार्ट 2 लेकर आया हूं। हर पार्ट में आपके लिए जो भी क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाते हैं उनके आप नोट्स बना लीजिए। लास्ट वीडियो जो आपने ज्योग्राफी का देखा था उसमें आपका जो भी स्कोर रहा उससे प्लस करने की कोशिश करिएगा। कम से कम उस स्कोर से ज़्यादा लाने की कोशिश इस वीडियो में करिएगा। लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न पर सारा वीडियो सेट किया गया है। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक टाइमर भी रखा गया है, जिससे आपको टाइमर की जो नर्वसनेस रहती है उसको दूर करने में मदद मिलेगी एग्जाम के पहले पहले। हमने आपके सपोर्ट में एक वीडियो भी बनाया है। उस वीडियो की लिंक कमेंट बॉक्स में पिन कर दिए हमने। लिंक पर क्लिक करके वो वीडियो जरूर देखिएगा और ज़्यादातर दोस्तों के पास में उस वीडियो को जरूर शेयर करेगा। तो चलिए दोस्तों, अभी हम शुरू करते हैं ज्योग्राफी का ये टेस्ट सेट पेपर। सबसे पहला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। सारे प्रश्न चैंपियन की तरह सॉल्व करना है, बीच में छोड़कर नहीं भागना है, क्योंकि अभी अगर बीच में छोड़कर भाग रहे हो तो एग्जाम पूरा कैसे दोगे तुम। स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 1 है, हमारा सौरमंडल कौन सी आकाश गंगा में स्थित है, बताइए। चलिए देखते हैं। तो हमारा सौरमंडल जो है मंदाकिनी नामक आकाश गंगा में है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से अधिकांश भूपर्पटी किस सेल से बनी हुई हैं। राइट आंसर क्या हो सकता है इस प्रश्न के लिए, बताइए। चलिए देखते हैं। तो अधिकांश भूपर्पटी किस सेल से बनी है क्वेश्चन पूछा गया है, तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा आग्नेय सेल से बनी हुई है हमारी पृथ्वी की अधिकांश भूपर्पटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। ये रहा स्क्रीन पर। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से सर्वाधिक वार्षिक वर्षा कहां पर होती है। क्या उत्तर हो सकता है इस प्रश्न के लिए, बताइए। चलिए देखते हैं। तो सर्वाधिक वार्षिक वर्षा जो है अमेजन बेसिन में होती है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। राइट आंसर है अमेजन बेसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न है, कौन सी पर्वत की चोटी पृथ्वी के केंद्र से सुदूरतम बिंदु है। क्या उत्तर हो सकता है, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो क्वेश्चन पूछा गया है, कौन सी पर्वत की चोटी पृथ्वी के केंद्र से सुदूरतम बिंदु है, तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा माउंट चिम्बोराजो। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। माउंट चिम्बोराजो पृथ्वी के केंद्र से सुदूरतम बिंदु पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। यह रहा स्क्रीन पर अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्न में से अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। क्या उत्तर हो सकता है, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पूछी गई है, तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा गुरु शिखर। राइट आंसर हो जाएगा गुरु शिखर अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। यह रहा स्क्रीन पर अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसको मानव भूगोल का पिता कहा जाता है। क्या उत्तर हो सकता है इस प्रश्न के लिए, बताइए। चलिए देखते हैं। तो मानव भूगोल का पिता कार्ल रिटर को कहा गया है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। कार्ल रिटर को मानव भूगोल का पिता कहा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से ओजोन परत कहां पर स्थित है। क्या उत्तर हो सकता है इस प्रश्न के लिए, बताइए। चलिए देखते हैं। तो ओजोन परत की स्थिति पूछी जा रही है, तो सही उत्तर हो जाएगा समताप मंडल में ओजोन परत जो है अवस्थित है, स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है। यह रहा स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से भारत किस गोलार्ध में स्थित है। क्या उत्तर हो सकता है, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो भारत की स्थिति जो है उत्तर और पूर्वी गोलार्ध में है। ऑप्शन नंबर उत्तर और पूर्वी गोलार्ध इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया, निम्न में से कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। इन 4 ऑप्शन में से क्या उत्तर हो सकता है, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, तो कांगो नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, यह रहा स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से
ग्रीनविच रेखा तथा विषुवत रेखा का प्रतिवेदन बिंदु कहां पर स्थित है? क्या उत्तर होगा इस प्रश्न के लिए बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो ग्रीनविच रेखा और विषुवत रेखा का प्रतिवेदन बिंदु जो है अटलांटिक महासागर में है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा, राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। ये रहा स्क्रीन पर अगला प्रश्न। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली का निर्माण करने वाली नदी कौन सी है? क्या उत्तर हो सकता है बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप नदी द्वीप मांजुली का निर्माण करने वाली नदी है ब्रह्मपुत्र। ऑप्शन नंबर ब्रह्मपुत्र इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से प्रायः गर्मी कहां से आती है? क्या उत्तर होगा इस प्रश्न के लिए, राइट आंसर क्या हो सकता है बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो गर्मी प्रायः पृथ्वी पर कैसे आती है? तो गर्मी जो आती है विकिरण के माध्यम से आती है पृथ्वी पर, राइट आंसर हो जाएगा विकिरण इस प्रश्न के लिए सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? क्या उत्तर हो सकता है बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात यहां पर जो गरसोप्पा जलप्रपात शरावती नदी पर कर्नाटक में है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है। ये रहा स्क्रीन पर। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितने प्रतिशत हो सकती है? लगभग आंसर देना है आपके लिए। क्या उत्तर हो जाएगा बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो निम्नलिखित में से वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है 0.03% होगी। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है ये रहा स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से अफ्रीका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? क्या उत्तर हो सकता है बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो अफ्रीका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर जो है माउंट किलीमंजारो है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर माउंट किलीमंजारो इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है निम्न में से कौन सा महासागर हैरिंग पॉन्ड के नाम से जाना जाता है? क्या उत्तर हो सकता है इस प्रश्न के लिए बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो हैरिंग पॉन्ड के नाम से अटलांटिक महासागर को जाना जाता है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में से भागीरथी नदी कहां से निकलती है? क्या उत्तर हो सकता है इस प्रश्न के लिए बतलाइए। चलिए देखते हैं यहां पर सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो भागीरथी नदी के निकलने के बारे में गौमुख इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर भागीरथी नदी जो है गौमुख से निकलती है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में से सुंदरवन के जंगल को क्या कहा जाता है बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो सुंदरवन के जंगल को मैंग्रोव वन के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से दुनिया की सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा इनमें से कौन सा है बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। निम्न में से दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? क्या उत्तर हो सकता है बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो माउंट केटू ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। दूसरी सबसे ऊंची चोटी है माउंट केटू इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाली पहली महिला कौन थी? क्या उत्तर हो सकता है इस प्रश्न के लिए बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाली पहली महिला जुंको तबई थी। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। जुंको तबई इस प्रश्न का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। यह रहा स्क्रीन पर। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से भारत के स्थलाकृत नक्शे को कौन बनाता है?
क्या उत्तर हो सकता है इस प्रश्न के लिए बताइए। चलिए देखते हैं। तो भारत के स्थलाकृत नक्शे को बनाने के लिए सर्वे ऑफ इंडिया काम करता है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। सर्वे ऑफ इंडिया इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है। ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर किस महासागर से संबंधित है? क्या उत्तर हो सकता है इस प्रश्न के लिए बताइए। चलिए देखते हैं। तो ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर जो है प्रशांत महासागर में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है। ये रहा स्क्रीन पर। किस तारीख को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है? क्या उत्तर हो सकता है बताइए। चलिए देखते हैं। तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को होता है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है? क्या उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बताइए। चलिए देखते हैं। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी है सैडल पीक। ऑप्शन नंबर सैडल पीक इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है। यह रहा स्क्रीन पर अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से किनके बीच औसत दूरी को खगोलीय एकक या खगोलीय इकाई कहा जाता है? क्या उत्तर हो सकता है बताइए। चलिए देखते हैं। तो खगोलीय इकाई सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी होती है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की दूरी को खगोलीय एकक या खगोलीय इकाई के नाम से हम जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। भारत का वह राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है, इन चार ऑप्शन में से वह कौन सा है बताइए। चलिए देखते हैं। तो भारत का वह राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है, झारखंड इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, यह रहा स्क्रीन पर। भारतीय पेट्रोजियम या पेट्रोलियम संस्थान निम्नलिखित में से कहां पर स्थित है? क्या उत्तर हो सकता है बताइए। चलिए देखते हैं। तो भारतीय पेट्रोलियम या पेट्रोलियम संस्थान देहरादून में स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा देहरादून इस प्रश्न के लिए सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। यह रहा स्क्रीन पर अगला प्रश्न। भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट निम्न में से कहां पर स्थित है? क्या उत्तर हो सकता है इस प्रश्न के लिए बताइए। चलिए देखते हैं। तो भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। ग्रीनविच रेखा तथा विषुवत रेखा का प्रतिवेदन बिंदु कहां पर स्थित है? क्या उत्तर हो सकता है इस प्रश्न के लिए बताइए। चलिए देखते हैं। तो ग्रीनविच रेखा और विषुवत रेखा का प्रतिवेदन बिंदु अटलांटिक महासागर में है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। निम्न में से किस स्थान को सूर्य की लंबवत किरणें प्रदान नहीं होंगी? इन चार ऑप्शन में से कौन सा आंसर सही हो सकता है बताइए। चलिए देखते हैं। तो यहां पर श्रीनगर में राइट आंसर क्या हो जाएगा। श्रीनगर में जो है सूर्य की लंबवत किरणें प्रदान नहीं होगी या नहीं आ पाएंगी। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा, इसीलिए वह अधिक ठंडा स्थान है बाकी की अपेक्षा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में से मृत सागर किस देश में स्थित है? क्या उत्तर हो सकता है बताइए। चलिए देखते हैं। तो मृत सागर जो है इजराइल में है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा, राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। यह रहा स्क्रीन पर अगला प्रश्न। अगला प्रश्न पूछा गया है आपसे। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून किस स्थानों पर बारिश लाता है? क्या उत्तर होगा बताइए। चलिए देखते हैं। तो भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून जो है ये लेकर आता है पश्चिमी तट पर बारिश। राइट आंसर क्या हो जाएगा। पश्चिमी तट पर ग्रीष्मकालीन मानसून बारिश लेकर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न। भारत के किस राज्य में एक उच्च थोरियम सामग्री के साथ मोनोजाइट का सबसे बड़ा भंडार है? क्या उत्तर हो सकता है बताइए। चलिए देखते हैं।
तो मोनोजाइट का भंडार जो है भारत के केरल राज्य में है, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। संसार का सबसे सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी इन 4 ऑप्शन में से कौन सा है, बताइए क्या उत्तर हो सकता है। चलिए देखते हैं। तो संसार का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी केलायु है, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। कौन सा राज्य हाथी दांत और चंदन की नक्काशियों के लिए जाना जाता है, क्या उत्तर हो सकता है, बताइए। चलिए देखते हैं। तो हाथी दांत और चंदन की नक्काशियों के लिए जाना जाने वाला राज्य यहां पर हो जाएगा कर्नाटक, राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक इस प्रश्न के लिए सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। यह रहा स्क्रीन पर। कौन सा स्थान सिंधु एवं गंगा जल प्रणाली के विभाजन पर स्थित है, क्या उत्तर होगा, बताइए। चलिए देखते हैं। तो यहां पर सही उत्तर क्या हो जाएगा, अंबाला, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है। इनमें से पृथ्वी का निकटतम तारा कौन सा है, क्या उत्तर हो सकता है, बताइए। चलिए देखते हैं। तो इनमें से पृथ्वी का निकटतम तारा है जो है प्रेग्जिमा सेंचुरी है या प्रेग्जिमा सेंटुरी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है। केरल तट पर पाई जाने वाली मोनोजाइट रेत जिसका परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के लिए उपयोग किया जाता है उसमें क्या होता है, राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, बताइए। चलिए देखते हैं। तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा उसमें होता है यूरेनियम, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर आपके सामने। भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, बताइए। चलिए देखते हैं। तो भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, बताइए। चलिए देखते हैं। तो भूगोल का जनक इरेटोस्थनीज को कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। भूगोल के लिए जियोग्राफिका शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग इनमें से किसने किया था, क्या उत्तर हो सकता है इस प्रश्न के लिए, बताइए। चलिए देखते हैं। तो भूगोल के लिए जियोग्राफिका शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है यह भी इरेटोस्थनीज ने किया था, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। ये रहा स्क्रीन पर। मानव भूगोल का पिता निम्नलिखित में से किसको कहा जाता है, क्या उत्तर हो सकता है इस प्रश्न के लिए, बताइए। चलिए देखते हैं। तो मानव भूगोल का पिता कार्ल रिटर को कहा जाता है, राइट आंसर हो जाएगा कार्ल रिटर इस प्रश्न के लिए सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न यह रहा स्क्रीन पर। क्वेश्चन आपसे पूछा गया भूगोल को मानव परिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन था, राइट आंसर क्या हो सकता है इस प्रश्न के लिए, बताइए। चलिए देखते हैं। तो भूगोल के लिए मानव परिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान एच बैरोज, ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा, एच बैरोज थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। भू आकृतिक विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है, बताइए। चलिए देखते हैं। तो भू आकृतिक विज्ञान का जन्मदाता माना जाता है पेशल को, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, यह किसने कहा था, क्या उत्तर हो सकता है इस प्रश्न के लिए। चलिए देखते हैं। तो भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, ये वॉरेनियस नाम के वैज्ञानिक ने कहा था, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। सौरमंडल के बारे में विश्व के समक्ष जानकारी प्रस्तुत करने का श्रेय किस विद्वान को जाता है, क्या उत्तर होगा, बताइए।
चलिए देखते हैं। तो सौर मंडल के बारे में विश्व के समक्ष जानकारी प्रस्तुत करने का श्रेय कॉपरनिकस को जाता है। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? क्या उत्तर होगा बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रह कहलाते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ग्रह कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भूगोल भूतल का अध्ययन है, ऐसा किसने कहा था? क्या उत्तर होगा बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो इन सभी वैज्ञानिकों में से कांट नाम के वैज्ञानिक थे, उन्होंने कहा था भूगोल मतलब भूतल का अध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। यह रहा स्क्रीन पर। किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे छोटे आकाशीय पिंड क्या कहलाते हैं? बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो किसी भी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे छोटे आकाशीय पिंड उपग्रह कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे 50 क्वेश्चन ज्योग्राफी के। पार्ट 1 में आपने जितना अच्छा स्कोर किया, पार्ट 2 में आप उससे अच्छा स्कोर करिए। आपका क्या स्कोर रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिए। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं जो कि टेस्ट साइट पेपर में प्रोवाइड कर चुका हूं। अगर आपने पढ़ा होगा तो आप आंसर दे पाओगे। कौन से उपराष्ट्रपति थे जिनकी मृत्यु पद पर आसीन रहते हुए हुई थी? ऑप्शन थे कृष्णकांत, जीएस पाठक, बीडी जत्ती या मोहम्मद हिदायतुल्ला। इनमें से कौन से उपराष्ट्रपति थे जिनकी मृत्यु पद पर आसीन रहते हुए हुई थी? आपने अगर इसका आंसर याद किया है या आपको पता है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमने आपके सपोर्ट में वीडियो बनाया है, उस वीडियो को देखने के लिए कमेंट में लिंक जो है हमने पिन कर दी है, उस पिन की हुई लिंक पर क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। ज़्यादा दोस्तों को शेयर करिए जिससे हम आपके साथ में ये सहयोग जो है और भी दोस्तों को पता चले और वो भी हमारे साथ इस मुहिम में जुड़े, जो कि हमारी मांग है कि भाई टाइम से हमारे एग्ज़ाम कराए सरकार, उसके लिए ये वीडियो बनाया गया। तो ज़रूर देखें। और इस वीडियो में आपका क्या स्कोर रहा है, इससे पहले वाला वीडियोस अगर देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे रहा हूँ, लिंक पर क्लिक करके आप इससे पहले वाला वीडियो ज़रूर देख लेना और कमेंट करके बताइए क्या स्कोर रहा, कैसा आपने इस वीडियो में क्वेश्चन सीखे, क्या गलती हुई आपसे, जो भी है ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल ज़रूर रखें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, जहाँ भी रहें ज़बरदस्त रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।